देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष बुटेल ने पूर्व विधायक प्रवीण कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों का दिया करारा जवाब। डलहौजी के सदर बाजार में बनेगा खेल स्टेडियम। वर्तमान में युवा को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। NH-21 पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे साइन बोर्ड। दोबारा ना घटित हो हादसा, प्रशासन करवाएगा पहाड़ों की भूगर्भीय जांच। और कभी भी हो सकती है प्रदेश में बर्फबारी और बारिश। 12 दिसंबर के बाद हो सकता है मौसम बिल्कुल साफ। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष बुटेल ने पूर्व विधायक प्रवीण कुमार द्वारा विकास कार्य ठप होने के लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया। उनका कहना है कि भाजपा नेता को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। क्षेत्र में किसने विकास के कार्य शुरू करवाए और कौन करवा रहा है, इसमें झूठा श्रेय लेने का प्रयास नहीं होना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष बुटेल ने कहा कि स्थानीय विधायक बृज बिहारी बुटेल बिना भेदभाव यहां विकास कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर के अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता बढ़ा दी गई है और जल्द ही 30 लाख रुपए संवर्धन कार्य में खर्च करके बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं। भाजपा नेता अपने समय में विकास के बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2007 से 12 तक पालमपुर में कोई स्कूल स्तरोन्नत नहीं हो सका। दुर्भाग्य की बात तो ये थी जो पिछले 5 साल से जो विकास कार्य ठप थे उनको एक बार फिर से रफ्तार दी गई है। ये पिछले 3 साल से, जब से माननीय बृज बिहारी लाल बुटेल जी विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, आपके पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के MLA बने, तब से इनको रफ्तार दी गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मान लीजिए स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल पालमपुर का बनाया गया। इसमें न केवल सिर्फ पालमपुर से लोग आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेंटर है, सेंटर प्लेस हॉस्पिटल है, जहां पर बहुत दूर दूर की जगहों से लोग आते हैं। आशीष बुटेल ने कहा कि आज अगर पालमपुर का शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय प्रदेश में सुविधाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है तो यह स्थानीय विधायक के प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत ठीक की जा रही है, रोपवे के कार्यों का सर्वे हो चुका है, बिजली के लिए अलग अलग फीडर का कार्य चल रहा है। आपके टूरिज्म के लिए अभी हाल ही में कल परसों ही बता रहे थे, पूरे यहां से ताकि टूरिज्म भी डेवलप हो और लोगों की सेफ्टी के लिए LED लाइट्स का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके अंदर पालमपुर शहर के आसपास के जितने भी ग्राम पंचायत है उनको कवर किया जाएगा, मेन रोड्स को कवर किया जाएगा, जगह जगह पे वो लाइटें लगेंगी। आपकी म्युनिसिपल कमेटी पालमपुर के अंदर आपका एक सब स्टेशन, ताकि यहाँ के जो बिजली की समस्या रहती है वो ना हो, उसके लिए एक अलग फीडर आपको दिया जा रहा है। आपके कल ये भी बात करते हैं कि सब स्टेशन की बात करते हैं, होल्टा का आपका सब स्टेशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पालमपुर में है, उसका कार्य हो रहा है। आपका जो चिचिया का सब स्टेशन है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। वो कब हुआ? वो तो हुआ 2012 के बाद। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर में कई पुल उद्घाटन को तैयार हैं, फिर भी भाजपा को विकास कार्य नहीं दिख रहे, तो यह उन लोगों की नकारात्मक सोच का एक उदाहरण है। के चैनल के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कड़ा पलटवार किया। मीडिया से रूबरू होकर धूमल ने कहा कि मेरी संपत्ति ढूंढते ढूंढते सीएम को अपनी कोठियां मिली हैं। उन्होंने दावा किया कि वीरभद्र सिंह के परिवार के नाम ग्रेटर नोएडा में 2 कोठियां होने की सूचना है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने आरोप लगाया कि चुनिंदा पत्रकारों को बुलाकर बातचीत करना सीएम वीरभद्र सिंह की हताशा को दर्शाता है।
तंत्र मंत्र की बात करने वाले वीरभद्र सिंह बताएं कि यूपी और बिहार से तांत्रिक बुलाकर बगलामुखी कौन गया था। उन्होंने बताया कि यह सबको मालूम है, लेकिन पकड़े जाने पर सिखियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम खुद पर चल रहे मामलों से इतना घबरा गए हैं कि कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं। धूमल ने कहा कि सीएम पर सिर्फ आय से अधिक संपत्ति का ही मामला नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है। ऐसे में इस मामले की जांच आयकर विभाग नहीं बल्कि सीबीआई या दूसरी कोई एजेंसी ही करेगी। अगर सीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तो उसे ईडी देखेगा। धूमल ने कहा कि अगर वीरभद्र सिंह प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार को लकवा मार गया है, विकास कार्य ठप हैं, सरकार के प्रति लोगों और सरकार के ही नुमाइंदों में हताशा और निराशा का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भोरन से करीब 300 महिलाएं कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल का बयान है कि अंजू ठाकुर कांग्रेस की सदस्य ही नहीं बल्कि अंजू ठाकुर भोरन से कांग्रेस संगठन में रही हैं और कोषाध्यक्ष के बाद महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भी रही हैं। अंजू ठाकुर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से बीजेपी में गई हैं। इस सवाल पर प्रेम कौशल का कहना है कि बीजेपी बड़ा समंदर है जहां पर ऐसे लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के मामले को लेकर प्रेम कौशल ने कहा कि अगर बीजेपी के सभी सांसद प्रदेश के विकास के लिए एक ज्ञापन राष्ट्रपति को देते तो शायद इससे प्रदेश का भला होता, लेकिन प्रदेश बीजेपी यहां पर बहुमत में चल रही सरकार को बर्खास्त करने का ज्ञापन देने गई है, जो अपने आप में ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बीजेपी नेता हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं संविधान में कोई ऐसा प्रावधान होता कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से मुख्यमंत्री को टारगेट करने के षड्यंत्र रच रहे हैं अब तक शायद बर्खास्त कर चुके होते, लेकिन क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इस वजह से ये मजबूर हैं, असहाय हैं और अदालतों की लड़ाई जो एक कानूनी पहलू है उस पहलू से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह षड्यंत्रों का मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और मैं ये चुनौती देना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं को कि अगर उनमें हिम्मत है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके दिखाएं। उनके सामने सारा जो उसका जो खमियाजा है, उसका जो नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष आ जाएगा। प्रेम कौशल ने कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार को तो बीजेपी उस समय से हटाने का प्रयास कर रही है जब से मोदी सरकार का गठन हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार को इतनी आसानी से हटाया जा सके। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज चुनावों की घोषणा जारी कर दी गई है। एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला मंडी में सब उप प्रभागी न्यायाधीशों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि उप प्रभागी न्यायाधीशों को चुनाव के लिए सुरक्षा प्रबंधन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। उसके पश्चात 8 तारीख को हमारी सभी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं एवं जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एवं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं इनके साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग हुई, जिसमें उनको जो भी तैयारी उनसे अपेक्षित है उस बारे में उनको निर्देश दिए गए डीसी साहब के माध्यम से। और अब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो कि हमारे सब एसडीएम्स हैं वो अपने अपने स्तर पे बाकी एआरओस की भी ट्रेनिंग कराएंगे आने वाले 3-4 दिनों में, जिससे कि जो हमारे एआरओस हैं वो नॉमिनेशंस लेने के लिए जो 15 तारीख से होने वाली है उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। साथ ही हमने सभी जो हमारे एसडीएम्स हैं इनको निर्देश दिए कि वो अपने पुलिस जो वहाँ पर है उनके साथ मीटिंग करके जो सिक्योरिटी का प्लान है वो भी तैयार करें। उस बारे में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसको फिर फाइनल करेंगे। तो सिक्योरिटी के बारे में भी चर्चा हुई।
और तैयारियां पूरी चली हुई है। मटेरियल्स वगैरह जो भी है हमें शिमला से प्राप्त हो चुका है, जो कि हम अब सभी ब्लॉक्स को भेज रहे हैं ताकि नॉमिनेशंस के पहले सब मटेरियल जो है वहाँ पर पहुँचा जा सके। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की विसात सोशल मीडिया पर बिछ गई है। फेसबुक, व्हाट्सएप पर जमकर प्रचार चल रहा है। इसी बीच पंचायती चुनावों के कई दावेदार भी खड़े हो गए हैं। चुनाव के नामांकन भरने से पहले ही यह घमासान छिड़ गया है। राज्य के लोग स्मार्टफोन पर ही नजरें गड़ाए हुए हैं। इस बार के पंचायत चुनाव बिल्कुल हटकर है। पंचायत चुनावों पर पिछली बार सोशल मीडिया का उतना असर ही नहीं था जितना अब की बार है। फेसबुक, व्हाट्सएप और यहाँ तक कि ट्विटर पर भी खूब घमासान मचा हुआ है। पंचायत चुनावों पर कार्टून पोस्ट हो रहे हैं, हंसी मजाक वाले कमेंट भी किए जाने लगे हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर के भी ग्रुप बनने लगे हैं। इन समूहों में ओपिनियन बनाया जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत सरकार की निशुल्क प्रशिक्षण योजनाओं को संचालित करने के लिए पंजीकृत संस्थान में विभिन्न कोर्स करवाए जा रहे हैं, जैसे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग एंड वेब डिजाइनिंग, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजाइनिंग, प्रोफेशनल कोर्स इन C++, जावा, C लैंग्वेज, टैली, PHP। इसके साथ साथ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और इजी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी यहाँ उपलब्ध है। इन कोर्सों के तहत रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसेंट कोचिंग सेंटर, कनेड, डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत नगर परिषद मंडी घर घर से रसोई कूड़ा और प्लास्टिक कूड़ा अलग अलग एकत्रित करेंगे ताकि इस कूड़े का सही प्रयोग हो सके। इसी मुहिम में नगर परिषद मंडी लोगों को पोस्टर और बैनर लगाकर जागरूक कर रही है। नगर परिषद मंडी कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि मंडी शहर की डंपिंग साइट को लैंडफिल साइट बनाया जाएगा। इसी कड़ी में शहर में लोगों को साइन बोर्ड लगाकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को घर घर से रसोई कूड़ा और प्लास्टिक कूड़ा अलग अलग देना होगा ताकि इस कूड़े का सही प्रयोग हो सके। उर्वशी वालिया ने बताया कि रसोई कूड़े से बायोगैस बनाई जाएगी और प्लास्टिक कूड़े को ECC कंपनी बरमाणा को भेजा जाएगा ताकि प्लास्टिक उत्पादों का नवीकरण हो सके। सुंदरनगर और मंडी में इस तरह के साइन बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोगों तक ये एक इन्फॉर्मेशन जा सके कि भविष्य में जो उनका गार्बेज है वो हम लोग छांट करके लेंगे, जिसमें आपका जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रीयूज़ करने के लिए ACC बरमाना को दिया जाएगा और जो दूसरा हमारा किचन वेस्ट है उससे बायोगैस बनाई जाएगी। तो लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए ये लगाया जा रहा है ताकि लोग पढ़े तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि अगर ये किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। तो भविष्य में जो है नेक्स्ट ईयर 2016 में मार्च तक जो है ये चीज़ें
संभव हो सकेंगी और उम्मीद करते हैं कि हमारा बायोगैस प्लांट लग जाएगा और ये हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। वहीं नगर परिषद द्वारा लगाए जा रहे पोस्टर और बैनर पर शहरवासियों ने अपने विचार भी के चैनल के साथ साझा किए। लोगों ने नगर परिषद की इस मुहिम को बेहतर बताया और कहा कि शहर में इस तरह की व्यवस्था का होना आवश्यक है ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। स्वच्छता के प्रति नगर परिषद द्वारा और नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रहा है क्योंकि इससे जो है लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो रही है। कूड़े को इधर उधर नहीं फेंकना। रोज़ सुबह जो है नगर पालिका की गाड़ी जाती है, जैसे ही गाड़ी जाती है तो जिसमें जो कर्मचारी होता है वो आवाज़ लगाता है कि कूड़ा दे दो, तो लोग जो हैं जैसे कि पहले कूड़ा इधर उधर फेंकते थे और वैसा नहीं कर रहे हैं। लोग जो है अपने घरों का कूड़ा और जो भी अन्य बेकार की चीज़ें होती हैं उनको एक बोरी में या डिब्बे में डालकर इकट्ठा रखते हैं और जैसे ही नगर पालिका की गाड़ी आती है और उसमें डालते हैं जिससे कि वातावरण को स्वच्छ बनाने में बहुत ही सहायता मिल रही है। आपको बता दें कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद मंडी ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके चलते शहर वासियों को बैनर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत जानकारी दी जाए कि आखिर किस तरह से घर से कूड़े को अलग अलग कर देना है और इस कूड़े का आगे जाकर सही उपयोग हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल में 1 अप्रैल 2016 से 25,000 ट्रक और बसों के पहिए थम जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 से अधिक साल पुराने ट्रक और बसों को चलाने पर रोक लगा दी है। हिमाचल में यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2016 से लागू की जाएगी। ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ ने हिमाचल में ट्रकों की संख्या का पता करने के लिए एक सर्वे किया था, जिसमें 52,000 ट्रकों की संख्या पाई गई। इसमें 18,000 ऐसे ट्रक पाए गए जो 15 साल से अधिक पुराने थे। प्रदेश पथ परिवहन निगम की माने तो हिमाचल में 2500 के करीब बसों की संख्या है, जबकि 3100 के आसपास निजी बसें हैं। इसमें 7,000 ऐसी बसें हैं जो पुरानी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेशानुसार यह वाहन खड़े हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद हिमाचल में भी ट्रक और निजी बस ऑपरेटरों में हड़कंप मचा हुआ है। अगर पुरानी बसें और ट्रक खड़े हो जाते हैं तो इसका सीधा असर ऑपरेटरों की आमदनी पर पड़ेगा। ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ के उपाध्यक्ष ने बताया कि बीते वर्ष हिमाचल में ट्रकों की गणना की गई थी। इसमें सूबे के 52,000 ट्रकों में 18,000 के आसपास ऐसे ट्रक हैं जो काफी पुराने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त हो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए के चैनल। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड, ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, पैनासोनिक, लावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776।
सरकार ने डलहौजी को खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सदर बाजार में स्टेडियम की सौगात दी है। यह स्टेडियम 6 करोड़ से बनेगा, जिससे डलहौजी के खिलाड़ी युवाओं में खुशी की लहर है। वर्तमान में युवा खिलाड़ियों को आर्मी ग्राउंड में खेलने जाना पड़ता है, जिससे उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। प्रदेश सरकार ने डलहौजी को खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सदर बाजार में स्टेडियम की सौगात दी है। लोक निर्माण विभाग के एक्सिन मदन महांस ने बताया कि डलहौजी में यह स्टेडियम 6 करोड़ से बनेगा, जिसकी पहली किस्त 50 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग के पास पहुंच चुकी है और जल्द ही इसकी ड्राइंग बनाकर काम शुरू करवाया जाएगा। डलहौजी में स्टेडियम के लिए एक प्रपोजल भेजी थी अपनी कुछ महीने पहले और रिसेप्शन हो गया, आ गई है। इस पर तकरीबन 6 करोड़ रुपये खर्च होगा। अभी तक 50 लाख रुपये जो हैं सरकार द्वारा दे दी गई हैं और इसके ड्राइंग हैं वो बन रही है। जैसे ही ड्राइंग बन जाएंगे काम शुरू कर दिया जाएगा। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बातरीन है जो कि चंबा और डलहौजी के बीच में सेंट्रल प्लेस पड़ती है। इसमें सरकार की तरफ से 2 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है इस वर्ष के लिए और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। वहीं डलहौजी के युवाओं ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें इस ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान में उन्हें आर्मी ग्राउंड में खेलने जाना पड़ता है, जिससे उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले हमें कैंट खेलने जाना पड़ता था, अब हमें यहीं खेलने को मिलेगा। हाँ। और हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इस ग्राउंड के लिए पैसे दिए और हमें खेलने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। डलहौजी में एक भी ग्राउंड नहीं था, अब जो कि ग्राउंड बन रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा ग्राउंड बनवाया है, उसके लिए पैसे भेजे उन्होंने और जब हमारा ये ग्राउंड बन जाएगा तो हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खेलने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, कैंट ग्राउंड जाना पड़ता था जहाँ से हमें फौजियों से परमिशन लेकर खेलना पड़ता था। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे ग्राउंड के लिए इतना पैसा भेजा और अब ये ग्राउंड बन जाएगा और हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो पैसे पास हुए हैं ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे खेलने के लिए ग्राउंड हो गया है बढ़िया। लोगों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा होते देख शहरवासी बहुत खुश हैं और प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मंडी शहर में सर्दी के प्रकोप का असर दिखने को मिला। लोग अधिक गर्म कपड़े पहने हुए नजर आए। वहीं लोगों की माने तो आने वाले समय में ठंड का प्रकोप अधिक हो सकता है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में बारिश और ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। सुबह से मौसम जो बहुत ठंडे टाइप का है, मतलब बहुत ठंड लग रही है। मतलब यहाँ पे धुंध जा नहीं रही है आजकल और फिर उससे बहुत ही ठंड है, इसके लिए कोट जैकेट वाले डालने पड़ रहे हैं। आगे भी मौसम ठंड हो सकता है। सर बहुत ठंड है आज तो, एकदम बादल छाए हुए हैं। सर्दी में लोग को बड़ा ठंड का मैं महसूस कर रहा हूँ। आज ठंडा मौसम है, बादल छाए हुए हैं और बारिश आने के सहारे ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ हो सकती है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने टोपी, स्वेटर, गर्म जैकेट वगैरह डाली है। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए के चैनल के साथ।